तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब हम किसी गैस का आइडियाबैटिक एक्सपेंशन करते हैं तो वो गैस कूल हो जाती है, वो गैस ठंडी हो जाती है। जब हम उसको आइडियाबैटिकली एक्सपेंड करते हैं तो हमने मैथमेटिकली भी एक्सप्रेशन निकाला था कि आइडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में गैस में कूलिंग हमें देखने को मिलती है। फिर इसका दूसरा पार्ट था हमारे पास, वो था हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन, और मैंने जैसा कि कल डिस्कस किया था कि एडियाबैटिक कंप्रेशन हमारे पास क्या होता है कि आप एक सिलेंडर लेते हैं और उसको आइसोलेट कर देते हैं और उसका जो पिस्टन होता है वो भी इंसुलेटिंग होता है। इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है वो सराउंडिंग के साथ ना तो हीट एक्सचेंज करता है, ना सराउंडिंग से हीट लेता है, ना सराउंडिंग को हीट देता है। तो इसलिए इसके अंदर जो गैस हम लेते हैं उससे बाहर हीट आपकी नहीं जाती है। और आइडियाबैटिक कंप्रेशन क्या है, हमने इसको कंप्रेस किया, इस पिस्टन को नीचे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो गैस है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा और ये गैस, इसके केस में आपको यहाँ पे हीटिंग देखने को मिलेगी। तो हम क्या बोलते हैं कि आइडियाबैटिक कंप्रेशन के केस में हीटिंग होती है और लास्ट केस में हमने देखा था कि आइडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में कूलिंग होती है। तो ये भी हम मैथमेटिकली यहाँ पे देखेंगे। तो बोलता कि let us now analyze the variation in temperature during adiabatic compression of a gas। और बोलता है इसके लिए सिंप्लिसिटी, जैसे हमने पिछले केस में मैक्सवेल रिलेशन लिया था तो यहाँ भी हम मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन जो है यूज करते हैं। हम क्या बोलते हैं कि सिंस मैक्सवेल थर्ड रिलेशन इज, मैक्सवेल थर्ड रिलेशन इज, और तीसरा रिलेशन लिखने के लिए अगेन आप वही सर्कल यहाँ पे लेंगे, इसको हम 1 2 3 4 और यहाँ पे टीवी स्पेशल प्रोग्राम। तो जो भी रिलेशन आपने लिखना है आप इसकी हेल्प जो है ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर थर्ड रिलेशन की बात करेंगे तो हम थर्ड से ही यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में। तो थर्ड है यहाँ पे टी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, करली टी बटा करली पी एट कॉन्स्टेंट एस, करली टी बटा करली पी एट कॉन्स्टेंट एस। फिर हमने ये लेना है इक्वल टू करली वी अपॉन करली एस एट कांस्टेंट पी। और जो पहला और चौथा रिलेशन होते हैं वो आपके नेगेटिव होते हैं, उनमें नेगेटिव साइन आता है, लेकिन दूसरे और तीसरे में आपका पॉजिटिव साइन यहाँ पे आता है। तो मैंने पहले आपको बताया था कि पहले और चौथे में नेगेटिव साइन आएगा रिलेशन में, लेकिन तीसरे और दूसरे में पॉजिटिव साइन आपका यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से हम मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन यहाँ पे याद रख सकते हैं। और इसकी जो राइट साइड है, इस राइट साइड को हम वैसे ही डिवाइड कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था कि करली बी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर मल्टीप्लाई बाई करली टी अपॉन करली एस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मैंने क्या किया, करली टी से ही मल्टीप्लाई किया, करली टी से ही डिवाइड कर दिया। है ये करली बी अपॉन करली एस, करली बी अपॉन करली एस, लेकिन करली टी से मल्टीप्लाई किया, करली टी से डिवाइड किया तो एक के दो बन गए यहाँ पे। इस तरह से ये जो हमारे पास रिलेशन आया, फर्दर हमने क्या करना है, इस रिलेशन को मल्टीप्लाई बाई टी कर देना है और डिवाइड बाई भी टी कर देना है। तो हम टी से ही मल्टीप्लाई करेंगे और टी से ही डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको इस तरह से यहाँ पे करते हैं तो ये जो रिलेशन है हमारे पास यहाँ पे ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा जब हम इसको t से मल्टीप्लाई करेंगे, और सॉरी इसको हम यहाँ पे
तो हमें पता है कि जो हमारे पास 1/v हमारे पास होता है, तो इसको यहाँ पे मेरे ख्याल से t से, इसको हम यहाँ पे tv से मल्टीप्लाई करेंगे और tv से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये आपका यहाँ पे बन जाएगा tv, ये ऊपर वाला हमने एज इट इज लिखा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/v इंटू करली v अपॉन करली t एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये जो दूसरे वाला पार्ट है करली t बाई करली s, इसको हम बटे में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा करली s बटा करली t एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसका जो t है वो हमारे पास यहाँ पे साथ में रह जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास यहाँ पे रिलेशन बनेगा। अब हमें पता है कि ये वाला जो यहाँ पे ऊपर वाली चीज है ये हमारे पास अल्फा होता है, जिसको कि हम कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बोलते हैं, और ये नीचे जो हमारे पास इसको हम अल्फा बोलते हैं, और ये हमारे पास जो सीपी होता है, ये हमारे पास सीपी होता है। तो इसको जब हम यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास टी वी अल्फा बटे सीपी यहाँ पे बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया, दिस वन करली टी अपॉन करली पी एट एस इक्वल टू टी वी अल्फा बटे सी पी, और यहाँ पे जो करली पी है इसको हम दूसरी साइड यहाँ पे अगर ले जाएं तो टी वी अल्फा बटे सी पी इंटू डी पी, इसको हम यहाँ पे इस तरह से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हम इसको नहीं ले रहे बेसिकली, क्योंकि ये तो एक नोटेशन होती है कि एंट्रोपी इस केस में कांस्टेंट रहती है, जो हमारे पास जूल थॉम्सन इफेक्ट होता है। तो इधर करली टी और ये जो करली पी है वो हम दूसरी साइड को ले गए। तो ये रिलेशन हमें बताता है कि जब चेंज इन प्रेशर होता है आइडियाबैटिक प्रोसेस के केस में, तो चेंज इन टेम्परेचर हमें वहां पे देखने को मिलता है। तो जब चेंज इन प्रेशर हमारे पास होगा तो चेंज इन टेम्परेचर भी हमारे पास होगा, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे कुछ साइन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि ये पॉजिटिव है। मतलब कि जब प्रेशर में हमारे पास इंक्रीज होगा तो चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव होगा, मतलब कि हीटिंग आपको देखने को मिलेगी। जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा, इनिशियल टेम्परेचर कम होगा, तभी जो हमारे पास यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है ये आपका पॉजिटिव बनेगा। तो चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव का मतलब कि हीटिंग हमें देखने को मिलेगी। तो ये रिलेशन हमें बताता है कि जब प्रेशर में हमारे पास चेंज होता है, पॉजिटिव चेंज होता है, मतलब प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी हमारा जो है इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हम सेम चीज देख रहे हैं कि जब आप पिस्टन को नीचे को प्रेस करेंगे, प्रेशर बढ़ेगा, तो ये जो हमारे पास गैस है ये यहाँ पे हमारी जो है हीट होगी। तो हीटिंग हमें जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये हमारे पास आइडियाबैटिक कंप्रेशन था। तो सिमिलर वे में हमने आइडियाबैटिक एक्सपेंशन पढ़ा था, जिसमें हमने मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन यूज किया था। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है, दैट इज आइसोथर्मल वेरिएशन ऑफ Cp with pressure for perfect gas और दूसरा हम करेंगे फॉर रियल गैस। मतलब क्या हुआ कि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। आइसोथर्मल वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, आइसोथर्मल मतलब कि टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे और हम देखेंगे कि सीपी प्रेशर के साथ किस तरह से वेरी होती है। मतलब हम प्रेशर में चेंज करेंगे और जो हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है उसमें क्या चेंज होता है। तो प्रेशर को चेंज करने पे सीपी कैसे चेंज होता है
वो हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन गैस हमारे पास पहले हम आइडियल गैस के लिए करेंगे, जिसको हम परफेक्ट गैस भी बोलते हैं। तो आइडियल गैस के केस में सीपी किस तरह से वेरी होता है जब हम प्रेशर चेंज करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि रियल गैस के केस में जब हम प्रेशर चेंज करते हैं तो सीपी हमारे पास जो किस तरह से यहाँ पे चेंज होता है। तो बोलता है कि हमें पता है कि जो सीपी हमारे पास एक्सप्रेशन हमने निकाला हुआ था वो हमारे पास होता है T इंटू करली एस बाई करली टी एट पी। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर या मोलर स्पेसिफिक हीट। सीपी मोलर स्पेसिफिक हीट हमारे पास होती है, तो ये उसका एक्सप्रेशन होता है। और इसको हमने यहाँ पे निकाला हुआ है करली क्यू बाई करली टी एट पी भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि टी डी डी एस ये हमारे पास करली क्यू होता है। तो ये हमारे पास जो सीपी के लिए एक्सप्रेशन होता है। तो बताइए इस एक्सप्रेशन की दोनों साइड है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मतलब क्या हुआ, सीपी को हम विद रिस्पेक्ट टू पी डिफरेंशिएट करेंगे, सीपी को हम विद रिस्पेक्ट टू पी डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन जो टेम्परेचर है उसको हम कांस्टेंट रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे आर्टिकल का नाम ही है आइसोथर्मल, इसलिए टेम्परेचर को हमें यहाँ पे कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो जब हम इस तरह से यहाँ पे करेंगे तो ये जो करली सीपी बटा करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये हमारे पास लेफ्ट साइड आएगी। वही हम बोल रहे हैं कि सीपी को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर बिकॉज दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। और राइट साइड को भी हम इसी तरह से करेंगे। अब टेम्परेचर तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, तो टी तो एज इट इज रहेगा, इसमें हमारे पास कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है इसमें हमारे पास आएगा करली अपॉन करली पी ऑफ दिस करली एस अपॉन करली पी करली एस अपॉन करली टी एट पी, और बाहर हमारे पास है यहाँ पे टेम्परेचर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम इसको कर रहे हैं, तो इधर भी हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने लिया करली अपॉन करली पी। तो इस साइड को भी हमने विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पे इसके बाहर आएगा करली अपॉन करली पी, अंदर हमारे पास करली एस अपॉन करली टी। और इसको अगर हम लिखें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं टी इंटू करली स्क्वायर एस बटे करली पी करली टी। तो ये हमारे पास यहाँ पे बना करली सीपी अपॉन करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये हमारे पास यहाँ पे मान लो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 आपकी आ गई, तो इस पे हम बाद में वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे जो मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन होता है उसको लिखेंगे। तो मैक्सवेल का जो फोर्थ रिलेशन है वो अगेन आप उसी डायग्राम से बना सकते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 और ये टी वी स्पेशल प्रोग्राम। तो फोर्थ के लिए आप फोर्थ से स्टार्ट करेंगे, जो कि एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास क्या होगा करली बी अपॉन करली टी। तो हम क्या बोलेंगे कि मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन इज वो हमारे पास आ गया करली बी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू करली एस अपॉन करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन इसमें माइनस साइन आएगा, क्योंकि पहले और चौथे रिलेशन में माइनस साइन आता है और दूसरे और तीसरे में हम प्लस साइन लेते हैं, तो इसलिए ये हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगा। तो बोलता है कि ये जो मैक्सवेल का रिलेशन आया हुआ है इसकी भी दोनों साइड को हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि डिफरेंशिएट दिस रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखना है और इसकी दोनों साइड को हमने विद रिस्पेक्ट टू टी जो है
डिफरेंशिएट करना है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो लेफ्ट साइड है वो हमारे पास बन जाएगी कर्ली स्क्वायर v अपॉन कर्ली टी स्क्वायर एट कांस्टेंट प्रेशर। क्योंकि हम कर्ली अपॉन कर्ली टी इसका ले रहे हैं तो नीचे भी कर्ली टी है, तो इसलिए नीचे कर्ली टी स्क्वायर आएगा और ऊपर हमारे पास जो कर्ली स्क्वायर v यहाँ पे आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड को हमने कर्ली अपॉन कर्ली टी यहाँ पे लिया, तो लेफ्ट साइड हमारे पास ये बन गई। और राइट साइड को जब हम करेंगे तो ये हमारे पास माइनस कर्ली स्क्वायर s अपॉन कर्ली p और कर्ली t, ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से बनेगा। तो यहां भी आपने सिंपल सा मतलब है कि यहां भी आपने कर्ली अपॉन कर्ली टी लिया, तो ये हमारे पास किसका लिया, कर्ली बी अपॉन कर्ली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां भी हमने वही लिया कर्ली अपॉन कर्ली टी और यहाँ पे कर्ली एस अपॉन कर्ली पी। तो दोनों साइड कर्ली अपॉन कर्ली टी है, तभी हमारे पास ये वाली इक्वेशन आपकी यहां पे बनी। अब ये जो इक्वेशन आई इसको अगर आप इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो 1 के साथ, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि कर्ली स्क्वायर एस अपॉन कर्ली पी कर्ली टी, ये भी कर्ली स्क्वायर एस अपॉन कर्ली पी कर्ली टी है। तो इस साइड से माइनस हटा के हम इस साइड भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी वैल्यू जो है हम ये पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम ये वाली वैल्यू आपकी जो है पुट करें, तो इक्वेशन नंबर 1 में जो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है, अगर हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन आपका बनेगा 1 हमारे पास क्या है, कर्ली Cp अपॉन कर्ली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और यहाँ पे ये हमारे पास T है तो ये आएगा माइनस T, ये क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, और ये हमारे पास यहाँ पे बनेगा कर्ली स्क्वायर V अपॉन कर्ली T स्क्वायर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हमारे पास यहाँ पे कर्ली Cp अपॉन कर्ली T एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू माइनस T, ये हमारे पास बना। तो ये इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास आई। अब हम इसके ऊपर आगे काम करेंगे। तो बताइए इस इक्वेशन को दोबारा अगर हम लिखें तो ये इसको हम लिख सकते हैं कर्ली Cp अपॉन कर्ली P एट T इक्वल टू माइनस T, और इसको हम लिख सकते हैं कर्ली अपॉन कर्ली T ऑफ कर्ली V अपॉन कर्ली T एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब इस कर्ली को आप बाहर लिख लो एक को, तो ये बन जाएगा कर्ली अपॉन कर्ली T ऑफ कर्ली V अपॉन कर्ली T। इस तरह से हम लिख सकते हैं राइट साइड को। अब ये जो राइट साइड आपकी आई, आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो 1/v और कर्ली v अपॉन कर्ली t एट कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास होता है, इसको हम अल्फा बोलते हैं। ये आपने अल्फा की डेफिनेशन पढ़ी हुई है जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बोलते हैं, वो हमारे पास ये होती है। लेकिन यहाँ भी कुछ कुछ ऐसा है कर्ली v अपॉन कर्ली t p, लेकिन यहाँ पे 1/v नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो कर्ली v अपॉन कर्ली t एट p है, अगर हम इस रिलेशन से निकालें तो ये हमारे पास अल्फा इंटू v बन जाएगा। ये जो बटे में v है दूसरी साइड को चला जाएगा, तो इसलिए कर्ली v अपॉन कर्ली t एट p की वैल्यू अल्फा v बन जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जब हम इसको पुट करेंगे माइनस t कर्ली अपॉन कर्ली t ऑफ, तो ये हमारे पास अल्फा इंटू v यहाँ पे बनेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कर्ली v अपॉन कर्ली t एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू अल्फा इंटू v हमारे पास यहाँ पे है। और इसको अगर आप हम दोबारा देखते हैं तो हमारे पास माइनस t और अल्फा हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसको हम अगेन क्या लिख सकते हैं, कर्ली v अपॉन कर्ली t। इसको हम अगेन लिख सकते हैं कर्ली v अपॉन कर्ली t एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगेन आपके पास ये अल्फा बन जाएगा। वैसे ही अगर हम इसको क्या करें, v से मल्टीप्लाई कर दें, v से डिवाइड कर दें, तो 1/v दिस ये हमारे पास होता है अल्फा, 1/v
करली वी अपॉन करली एफ। तो इसलिए हमारे पास क्या बनेगा, माइनस टी वी अल्फा स्क्वायर। एक अल्फा यहां पे पहले ऑलरेडी था, माइनस टी वी यहां था, तो एक अल्फा यहां से बन गया और एक वी यहां पे आपके पास बच गया, तो ये आ गया माइनस टी वी अल्फा स्क्वायर। तो ये आया हमारे पास करली सीपी बटा करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कि यहां पे हमारे पास जो टी वी अल्फा स्क्वायर है, इनकी जो वैल्यू हमारे पास है वो यहां पे हमारे पास जो है पॉजिटिव है, और हम यहां पे वेरिएशन किसकी देख रहे हैं, सीपी की वेरिएशन प्रेशर के साथ, और टेम्परेचर को हम यहाँ पे कांस्टेंट ले रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट हुआ तो ये भी पॉजिटिव होगा, वी भी हमारे पास पॉजिटिव है और अल्फा भी हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है। लेकिन ये हमारा जो नेगेटिव आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो जो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है सीपी, वो आपकी डिक्रीज होती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि Cp decreases with increase in temperature, तो it implies Cp decreases with increase in temperature, increase in pressure। तो प्रेशर जब हम इंक्रीज करते हैं तो Cp हमारे पास जो है डिक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो हम क्या बोलते हैं, चेंज इज नेगेटिव, मतलब दैट क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग। तो ये पहले हम किसके स्पेशल केस करते हैं, जो पहला केस है हमारे पास फॉर परफेक्ट गैस। अगर हम परफेक्ट गैस को लेते हैं तो परफेक्ट गैस की जो इक्वेशन हमारे पास होती है वो पीवी इक्वल टू आरटी हम यहां पे लेते हैं, और जो इसलिए अगर हम V यहां पे लिखेंगे तो ये हमारे पास RT बटा P हम इसको यहां पे लिख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे करली V अपॉन करली T एट कांस्टेंट प्रेशर निकालें, मतलब ये जो यहाँ पे हमारे पास V की वैल्यू आई है, इसका हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू T और प्रेशर को कांस्टेंट रखें, तो यहाँ पे ये हमारे पास कितना बनेगा, R बटे P। क्योंकि यहाँ पे P भी कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो T का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू T आपका 1 होगा, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो है R बटा P आपका बचेगा। तो ये हमारे पास करली V अपॉन करली T एट कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे हमारे पास आएगा। और इसका अगर आप सेकंड टाइम डेरिवेटिव दोबारा लेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि अगेन आप इसका करली अपॉन करली T ऑफ करली V अपॉन करली T एट कांस्टेंट प्रेशर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, करली स्क्वायर V अपॉन करली T स्क्वायर एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये तो कांस्टेंट है दोनों, R भी कांस्टेंट है और P भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास कितना आएगा, 0। तो इसलिए ये क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे 0 आई। तो जो रिलेशन हमने यहाँ पे पहले लिखा था वहां पे जो करली स्क्वायर V बाई करली T स्क्वायर वो हमारे पास 0 आया, तो उसको हम जो करली CP बटा करली T हमने पीछे लिखा था वो हमारे पास था करली CP अपॉन करली T माइनस T अपॉन हमारे पास था करली अपॉन करली CP अपॉन करली T करली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू माइनस T इंटू करली स्क्वायर V बाई करली T स्क्वायर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हमारे पास पीछे आया था जब हम इसको इसी की डेरिवेशन कर रहे थे पिछले पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी यही चीज है, करली स्क्वायर V अपॉन करली T स्क्वायर। तो मतलब क्या हुआ कि जब हम परफेक्ट गैस लेंगे तो परफेक्ट गैस के केस में जो हमारे पास करली स्क्वायर V अपॉन करली T स्क्वायर होता है 0 के बराबर होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि परफेक्ट गैस के केस में ये जो करली CP अपॉन करली P है
कर्ली Cp अपॉन कर्ली P है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आपका 0 होता है। मतलब कि जो परफेक्ट गैस है, परफेक्ट गैस का अगर आप प्रेशर चेंज करते हैं तो Cp पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है वो आपकी चेंज नहीं होती अगर आप प्रेशर चेंज करते हैं। लेकिन किस गैस के केस में? जो आइडियल गैस है, जो परफेक्ट गैस है, ये सिर्फ परफेक्ट गैस के केस में ही आपको देखने को मिलता है। लेकिन हम अगर रियल गैस लेते हैं तो उस केस में हम जो है डिफरेंट वे में इसको देख सकते हैं। तो दूसरा जो केस है वो है हमारे पास फॉर रियल गैस। तो दूसरा केस है कि फॉर ए रियल गैस, और हमें पता है कि रियल गैस की जो इक्वेशन होती है वो P प्लस ए बटा वी स्क्वायर और V माइनस बी इक्वल टू आर टी, हमारे पास जो रियल गैस की इक्वेशन होती है। और रियल गैस के केस में जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये हमारे पास V स्क्वायर है, ये हमारे पास V है, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन आपकी आती है वो क्यूबिक इक्वेशन आती है V में। V में यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन आएगी। कैसे आएगी? जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा V स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा PV स्क्वायर, और PV स्क्वायर को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो PV क्यूब हमारे पास आ जाएगा। और ये जो इक्वेशन आएगी ये क्यूबिक इन V हमारे पास आएगी। तो हम क्या बोलेंगे? इफ we multiply terms then this equation will be cubic in V। तो ये इक्वेशन आपकी जो है V में क्यूबिक होगी। तो V में क्यूबिक होगी तो बोलता है कि उस केस में जो आप यहाँ पे कर्ली स्क्वायर B अपॉन कर्ली T स्क्वायर एट P निकालेंगे, बोलता है कि वो नॉन जीरो हमारे पास आएगा। एक बार अगर आप B को डिफरेंशिएट करते फिर दूसरी बार दोबारा करेंगे तो यहाँ पे V क्यूब है, V क्यूब का डिफरेंशिएशन V स्क्वायर होगा, V स्क्वायर का डिफरेंशिएशन V होगा। तो आपको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 2 ही बार डिफरेंशिएट है इसमें। तो बोलता है यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट है और वो नॉन जीरो आपका आएगा, क्योंकि तीसरी बार आपको और करना पड़ रहा था, तब आपके पास एक कांस्टेंट आ सकता था। लेकिन बोलता है इसलिए कि 2 बार करने पे जो कर्ली स्क्वायर B बाई कर्ली T स्क्वायर और P है वो आपका नॉन जीरो यहाँ पे आता है। जब ये नॉन जीरो आपका यहाँ पे आता है तो जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे कर्ली C अपॉन कर्ली P के लिए लिखा था वो हमारे पास जो रेशन था वो था हमारे पास कर्ली CP बटा कर्ली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हमारे पास अब माइनस T इंटू कर्ली स्क्वायर B बाई कर्ली T स्क्वायर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बोलता है इसलिए ये जो वैल्यू है हमारे पास ये आपकी नॉन जीरो आएगी, मतलब कुछ वैल्यू हमारे पास आएगी। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जब हम प्रेशर चेंज करेंगे तो जो Cp है वो भी आपकी चेंज होगी। तो ये कुछ वैल्यू है, इसका मतलब कि देयर विल बी सम फाइनाइट चेंज इन दिस Cp व्हेन वी चेंज द प्रेशर। तो जब हम प्रेशर चेंज करेंगे तो Cp में भी हमारे पास जो है यहाँ पे एक फाइनाइट चेंज होगा। वो आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास नेगेटिव है, तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो Cp विल डिक्रीज। तो ये हम यहाँ पे दोनों गैसेज में हमारे पास जो डिफरेंस आता है, जब आइडियल गैस या परफेक्ट गैस आपकी हो तो Cp P के साथ वेरी नहीं करती, वेरिएशन नहीं होती, लेकिन जब रियल गैस लेते हैं तो Cp P के साथ आपकी वेरी होती है या चेंज हमारे पास होती है। तो इस तरह से ये हमारे पास आर्टिकल था कि Cp की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है, दैट इज आइसोथर्मल वेरिएशन ऑफ Cv। आइसोथर्मल वेरिएशन ऑफ Cv with volume
फॉर, इसमें भी हम दोनों गैसेस के लिए देखेंगे, वो है हमारे पास आइडियल गैस और परफेक्ट गैस, और दूसरा जो हमारे पास रियल गैस। तो दोनों केसेस में हम यहाँ पे देखेंगे आइसोथर्मल वेरिएशन ऑफ सीवी विद वॉल्यूम। पिछले केस में हमने क्या किया था, सीवी विद प्रेशर, लेकिन अब हम करेंगे कि सीवी प्रेशर के साथ किस तरह से, वॉल्यूम के साथ किस तरह से वेरी होती है। तो पिछले केस में हमारे पास सीपी वर्सेस प्रेशर, और इस केस में सीवी वर्सेस वॉल्यूम। ये हम यहाँ पे देखेंगे कि सीवी में अगर पी में वी में अगर हम चेंज करते हैं तो सीवी में क्या फर्क पड़ेगा, और वैसे ही एक हम रियल गैस ले लेंगे, एक हम आइडियल गैस यहाँ पे ले लेंगे। तो इसके केस में हमने ऑलरेडी स्टडी किया कि हमारे पास जो सीवी होता है वो टी इंटू करली एस बाई करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास होता है। तो दोनों ही केसेस में अगर आपको दोनों के रिलेशन पता है तो सेम रिलेशन होता है। अगर यहाँ पे सीपी करेंगे तो यहाँ पे भी पी आएगा, अगर यहाँ पे हम वी करेंगे तो यहाँ पे भी हम वी आएगा, क्योंकि दोनों के सेम ही रिलेशन है। अगर आप सीपी लेंगे वो भी करली क्यू बाई करली टी एट होता है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम पी लेते हैं। और अगर हम सीवी लेंगे तो ये भी करली क्यू बाई करली टी होता है, लेकिन यहाँ पे हम वी लेते हैं। लेकिन करली क्यू टी इंटू डी एस होता है, तो इसलिए यहाँ पे टी इंटू करली एस हमारे पास यहाँ पे आया है। तो दोनों के एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पे सेम होते हैं। तो बोलता है कि डिफरेंशिएटिंग सीवी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सीवी वी के साथ किस तरह से वेरी होता है। तो हम क्या करेंगे, चेंज इन वी देन वी विल सी चेंज इन वी। इसका मतलब हम क्या करेंगे, करली सीवी अपॉन करली वी, करली सीवी अपॉन करली वी, लेकिन टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि ये क्या है, आइसोथर्मल वेरिएशन। तो यहाँ पे हम जो है करली सीवी अपॉन करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर निकालेंगे। तो टेम्परेचर तो यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन जब हम इसको करली अपॉन करली वी करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है करली एस अपॉन करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहाँ पे हमने जो है टेम्परेचर कांस्टेंट लेना है। तो ये हमारे पास इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा टी इंटू करली स्क्वायर एस अपॉन करली वी और करली टी, और इधर करली सी वी अपॉन करली वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी टेम्परेचर। इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इस इक्वेशन के ऊपर यहाँ पे जो है आगे काम करेंगे। तो ये आर्टिकल हैं सारे मिलते जुलते हैं, तो इसलिए आपको याद बहुत रखना पड़ेगा कि हमने कौन सा एक्सप्रेशन जो है किस तरह से किया था यहाँ पे। तो ये हमारे पास इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, इसमें जो मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन है उसका यूज करेंगे। यहाँ पे जो सेकंड मैक्सवेल का रिलेशन है उसका यूज करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि सिंस सेकंड मैक्सवेल रिलेशन, और सेकंड मैक्सवेल रिलेशन जब हमने लिखना है तो अगेन हम 1 2 3 4, तो सेकंड हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे टी वी एस पी। तो ये हमारे पास आएगा करली एस, जो सेकंड है वो करली एस अपॉन करली एस अपॉन करली वी एट करली एस अपॉन करली टी, करली तो करली एस अपॉन करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू करली पी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से करेंगे कि करली एस अपॉन करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और करली पी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो तरीका हम लगाते हैं
उसी तरीके से हम यहाँ पे मैक्सवेल रिलेशन लगाएंगे। तो बोलता है ये जो रिलेशन हमारे पास आया इसकी भी दोनों साइड को हम डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू v, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है और कर्ली अपॉन कर्ली टी दोनों साइड का निकालना है इस रिलेशन में। तो इसलिए यहां पे हमारे पास ये आ जाएगा कर्ली अपॉन कर्ली टी, और यहाँ पे हमारे पास कर्ली एस अपॉन कर्ली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इधर भी हम वही करेंगे कर्ली अपॉन कर्ली टी, और यहाँ पे कर्ली पी अपॉन कर्ली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कर्ली स्क्वायर एस अपॉन कर्ली टी कर्ली वी, ये हमारे पास लेफ्ट साइड बन जाएगी, और इधर हमारे पास आ जाएगा कर्ली स्क्वायर पी अपॉन कर्ली टी स्क्वायर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन ये हम यहाँ पे देख रहे हैं हमने क्यों निकाला, क्योंकि ये चीज आपकी ए वाली आई। तो इसका मतलब कि जो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है कर्ली स्क्वायर पी बाई कर्ली टी स्क्वायर, ये हमारे पास जो इसके बराबर आपका आ गया। तो अब हम इसको इस सीवी वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं यहाँ पे वैल्यू। तो इसलिए जब हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, जो आपकी ये वाली वैल्यू आई है कर्ली स्क्वायर एस बाई कर्ली टी कर्ली वी, तो ये हमारे पास यहाँ पे कर्ली सी वी अपॉन कर्ली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट विल बी इक्वल टू टी इंटू कर्ली स्क्वायर पी बाई कर्ली टी स्क्वायर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये अगेन हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब हम वॉल्यूम में चेंज करते हैं तो सीवी आपका चेंज करता है, सीवी आपका चेंज करता है। लेकिन ये हमारे पास आ गया कि जनरल एक्सप्रेशन। अब ये जो जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास आया, इसको आगे अब हम परफेक्ट गैस के लिए और रियल गैस के लिए देखेंगे कि परफेक्ट गैस के केस में पीवी इक्वल टू आरटी होता है, तो वहां पे भी हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे, और जैसे हमने पिछले केस में किया बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी इसको करेंगे। तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे।